To stay with you, babe. I feel softly away. I can be here any longer. Split apart to the start. Thought it was you, still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. I'll मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व तंबाकू दिवस पर निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन, जीबी पंत अस्पताल में मॉक अभ्यास का हुआ आयोजन और कृषि से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए कृषि निदेशालय ने किसान कॉल सेंटर कार्यरत। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। टीका लगवाने? क्या मतलब आशा जी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना, ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही है। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगवाया जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, MR के 2 टीके लगवाएं। आज ही अपने बच्चों को MR का टीका लगवाएं।
ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। MR से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें, यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय जीवन रक्षक सोसाइटी के साथ समन्वय एवं परामर्श में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में फ्लाई बोर्ड, वाटर जेट पैक, एडवेंचर जल क्रीड़ा गतिविधि के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की गई है। फ्लाई बोर्ड वाटर जेट पैक एक एडवेंचर जल क्रीड़ा गतिविधि है जिसे जल उड़ान या जल जेट पैकिंग के रूप में भी जाना जाता है। मसौदा SOP में सुरक्षा प्रक्रियाओं, पर्यवेक्षण, वाटर जेट पैक व फ्लाई बोर्ड, उपकरण, मैन पावर, ब्रीफिंग प्रक्रिया आदि की आवश्यकताओं की रूपरेखा दी गई है। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय की अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में फ्लाई बोर्ड, वाटर जेट पैक के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा आम जनता, पर्यटन हितधारकों, विभिन्न विभागों की जानकारी और उनकी प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। SOP सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.andamantourism.gov.in और www.mygov.in पर उपलब्ध है। सभी फीडबैक 25 जून तक सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र शासित प्रदेश, स्वास्थ्य मिशन और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के साथ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम ने 2 पहल गतिविधियां शुरू की है। एक निबंध लेखन प्रतियोगिता और एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता जो सभी उम्र के लिए खुली है। इन गतिविधियों का लक्ष्य समाज में तंबाकू के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और दुनिया को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में आंदोलन में भागीदारी बढ़ाना है। दोनों प्रतियोगिताएं विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की चालों को उजागर करना, इस थीम पर केंद्रित है। निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों को अंग्रेजी या हिंदी में मूल निबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसकी अधिकतम शब्द सीमा 1500 शब्द है। इसी तरह पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों से पेंटिंग, स्केचिंग, क्रेयॉन या किसी अन्य ड्राइंग टूल का उपयोग करके हाथ से बनाए गए पोस्टर के रूप में कलात्मक योगदान प्रदर्शित करने को कहा गया है। प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रस्तुतियां मौलिक और थीम आधारित हों। इन दोनों प्रतियोगिताओं के लिए पहला पुरस्कार 3000 रुपये, दूसरा पुरस्कार 2000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 1500 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद 500 रुपये के 2 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। दोनों प्रतियोगिताओं के लिए प्रविष्टियां जमा करने के लिए भौतिक दस्तावेज को राज्य नोडल अधिकारी NTCP, जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय, अटलांटा पॉइंट, श्री विजयपुरम, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह 744104 में 30 मई तक या उससे पहले भेजा जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9933283864 और 9476003672 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन के विभागों, ग्राम पंचायतों तथा श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के वार्डों में चरणवार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अराक्कोणम द्वारा जीबी पंत अस्पताल में आपदा मॉक अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें आपातकालीन स्थिति में हताहत हेतु लोगों को अस्पताल से बाहर निकलने का बनावटी अभ्यास किया गया। इस बीच इस मॉक अभ्यास के बारे में जानकारी भी दी गई।
पेशेंट लोग का लाने की कोशिश करिए। ऐसा पड़ा है तो आप क्या कहेंगे? आप हाथ उठा। एसडीआरएफ आएगा, फायर भी आएगा। एसडीआरएफ एंड फायर इज सिंपल। ये भी रेडी है। मेडिकल पोस्ट लेके जाएंगे इनको। मेडिकल पोस्ट चलेंगे। को शिफ्ट कर दीजिए, फर्स्ट वन को शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट करो, चेक करो। रेड को शिफ्ट कर दीजिए। घबराओ नहीं, नाम बताओ। हम 3 का ब्लेड का जो जिक्र कर रहे थे, कटिंग हम करते हैं, ट्रिंगल में कटिंग करते हैं ताकि हम एंट्री कर जाओ उधर से। डायमंड की ब्लेड है, इसमें डायमंड लगा होता है, जिससे होता क्या है, जो भी कंक्रीट है आप इसे कट करके देख सकते हैं। कटिंग कर देते हैं। यदि 10 इंच मोटा दीवार है 10 मिनट में, यदि 5 इंच का है तो 5 मिनट के अंदर कटिंग, या कुछ भी आ गया तो कटिंग करके डोर वगैरह, या विंडो आ गया है जिसको हमें एक्सेस करने के लिए ये देखिए, आज का जो मॉक ड्रिल हुआ है ये अर्थक्वेक एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर रेस्क्यू के ऊपर था एंड प्लस फायर। तो जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं हम खुद होते हैं। तो हमें जो हेल्प मिलेगी वो आने के लिए वक्त लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। तब तक हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। हमने ये मॉक ड्रिल किया आज, और ड्रिल हमने ऑर्गेनाइज किया कि हम ऐसे अगर धरती हिलती है, अर्थक्वेक आती है, और इसमें हम अगर मतलब हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस रहेगी, क्या कमियां रहेगी, टू ऑर्गेनाइज एंड टू एक्ट ऑन दिस। सो बेसिकली हमारे हिसाब से एट अराउंड 11:15 वी हैड एन अर्थक्वेक सिनेरियो एंड people were confused and we identified कि ये जो हमारा आइसोलेशन वार्ड है मॉर्चरी के सामने, इसमें कुछ डैमेजेस आई हैं। तो हमने अपने स्टाफ ने जैसे ही इन्फॉर्म किया, हम यहाँ पहुँचे, हमने सिचुएशन का जायज़ा लिया और फिर देखा कि कितने इंजर्ड और क्या सिचुएशन है। मेरे अराउंड 66 स्टाफ्स और कुछ पेशेंट्स लेके अराउंड 77 लोग थे जिनको हमें इवैक्यूएट करने की ज़रूरत थी। तो जैसे ही धरती हिल रही थी, करंट चली गई, तो वी मेड एन एफर्ट कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ किया जाए। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सबको बताया कि भाई देखो, ज़्यादा जब तक नहीं हिलना रुकता है, छत के नीचे जहाँ जहाँ बीम है या पिलर पकड़ के सब खड़े रहें, टेबल चेयर्स के नीचे डक करें।
उसके बाद थोड़े जब स्टेबल हुआ तो हमने सबको इवैक्यूएट किया, काउंट करे, गिनती करी। फिर हमने एक असेंबली पॉइंट बनाया और असेंबली पॉइंट के वहाँ सबको जमा किया। एक हमने मेडिकल पोस्ट भी बनाया कि हमें इवैक्यूएट करना था। जो हमारा डिफरेंट टीम्स थे उनको हमने हिदायत दी कि जितने पेशेंट्स हम इवैक्यूएट कर पाएँ, तो हमारी टीम ने 2 इवैक्यूएट किए। कुछ ऊपर फंसे हुए थे, कुछ नीचे फंसे हुए थे और कुछ हमें स्ट्रेचर की ज़रूरत थी, तो हमने NDRF, SDRF और फायर सबको एक्टिवेट किया, DC ऑफिस को भी एक्टिवेट किया। तो उनकी टीम फटाफट आ गई थी और उन्होंने SDRF ने, NDRF ने और हमने मिलके टोटल 11 पेशेंट्स हमने इवैक्यूएट किए। उनको इवैक्यूएट करके हमने अपने कैजुअलिटीज़ और हमने जो अपने मेन हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो कम डैमेज हुई थी वहाँ पे भेज के, जो सर्ज एरिया बनाया था, हमने वहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। उसके बाद हमने इंश्योर किया वापस अपना टीम भेज के कि कोई पेशेंट बचा तो नहीं है। इन बिटवीन वी फाउंड कि एक बड़ा सा दीवार कोलैप्स हुआ है, तो NDRF टीम ने उसको भी कट करके रास्ता बनाया गाड़ियों के लिए। सो द होल प्रोसेस टुक अराउंड 36 मिनट्स and 11:45 को we called everything cleared. So the whole exercise ended around 11:45. आज एक मॉक एक्सरसाइज था जो कि आइसोलेशन वार्ड जीबी पंत हॉस्पिटल में था। इसमें NDRF की टीम, फायर की और जो यहाँ के डॉक्टर्स स्टाफ थे उन सभी ने पार्टिसिपेट किया। एक अच्छा मॉक ड्रिल यहाँ पे कंडक्ट किया जो कि अर्थक्वेक के ऊपर था। और उसमें अर्थक्वेक के ऊपर जो बिल्डिंग कोलैप्स के बाद जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी डिपार्टमेंट ने अपना अपना किया। अलाइन डिपार्टमेंट्स में जैसे फायर की, जैसा मैंने बताया, और ये अपना डॉक्टर्स की टीम ने। उसके बाद NDRF की टीम ने भी विक्टिम से निकाले यहाँ पर, और कुछ कटिंग करने के लिए स्लैब वगैरह थे जिसको हमने कटिंग किया और विक्टिम को यहाँ से निकाला। समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत VIP रोड पर कार्यरत महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार हेल्पलाइन सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। सत्र के दौरान हेल्पलाइन प्रशासक WHL 181 ने WCD नियंत्रण कक्ष के प्रमुख कार्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में महिलाओं की समर्पित आपातकालीन और सहायता सेवाओं महिला हेल्पलाइन 181 के बारे में जानकारी दी। कॉल ऑपरेटरों ने हिंसा, उत्पीड़न और घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं को तत्काल सहायता, मार्गदर्शन, संकट हस्तक्षेप के बारे में 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों और सेवाओं पर प्रकाश डाला। महिला हेल्पलाइन 181 महिलाओं के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, अस्पतालों और वन स्टॉप सेंटर के समन्वय में कार्य करती है। कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव वेबिनार सत्र के साथ हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। To stay with you, babe. Love you so away. I can be here any longer. Split apart to the start, but it was you still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के तहत द्वीप जैव विविधता पर
EICP केंद्र भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अंडमान तथा निकोबार क्षेत्रीय केंद्र द्वारा इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। इस संबंध में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, शोध विद्यार्थियों और आम जनता को भाग लेने और अपनी रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अवसर प्रदान किया है। आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत 29 मई को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 तक स्कूल, कॉलेज के छात्रों, शिक्षक और शोध विद्यार्थियों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियां विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और इसी दिन इसी समय एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता तथा हमारे महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 4 जून को पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट पर प्रदर्शनी, प्रभाव, लचीलापन और सामुदायिक कार्रवाई थीम पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता तथा जैव विविधता पर प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। ये कार्यक्रम हैडो के भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 03192 233 148 anrszy@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश के हैडो स्थित कृषि निदेशालय में टेलीफोन नंबर 03192 243434 के साथ एक किसान कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि, पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन से संबंधित किसानों के प्रश्नों का उत्तर देना है। संबंधित विभाग से विशेषज्ञ सलाह लेने के बाद उठाए गए प्रश्नों को स्थानीय भाषा में संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाता है। नवंबर 2016 में भारत संचार निगम लिमिटेड के किसान कॉल सेंटर को 11 अंकों का टोल फ्री नंबर 1800-345-1145 आवंटित किया है। यह नंबर सभी दूरसंचार नेटवर्क के मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन नंबर के माध्यम से उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर सेवा सभी कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध है। किसान कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन से संबंधित अपने कृषि संबंधी प्रश्नों के लिए द्वीपों के किसी भी हिस्से से 1800-345-1145 या 03192 243434 पर कॉल कर सकते हैं। विद्युत विभाग द्वारा काला पत्थर के पास हाई टेंशन और लो टेंशन लाइन के रखरखाव तथा नींबू बगीचा में ABS संरचना के लिए पोल लगाने के कार्य के कारण कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक धनी खाड़ी, छोलदारी, पोटमोट, ओगरा ब्रांच, नमूना घर, मीठा खाड़ी, शैतान खाड़ी, ओगरा ब्रांच से तिरूर तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसी प्रकार APWD के द्वारा नया बस्ती में पेड़ों की छटाई किए जाने के कारण कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बम्बू फ्लैट से विम्बरलीगंज, शोलबे, फरारगंज फीडर, मथुरा, वृंदावन, फरारगंज से जिरगाटांग, स्टीवर्टगंज, कन्यापुरम, विम्बरलीगंज से शोलबे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। नेताजी स्टेडियम में कल अंडर 17 लड़कों के लिए 7वां राज्य स्तरीय फुटबॉल लीग सह नॉकआउट टूर्नामेंट बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। पेश है एक रिपोर्ट।
युवाओं के जोश और खेल भावना का जश्न मनाते हुए श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में शिक्षा विभाग द्वारा अंडर 17 लड़कों के लिए 7वां राज्य स्तरीय फुटबॉल लीग सह नॉकआउट टूर्नामेंट बड़े ही उत्साह के साथ खेला जा रहा है। यह टूर्नामेंट कल भी नेताजी स्टेडियम में जारी रहेगा, जिसमें कल सुबह 6 बजे ननकौड़ी और डिगलीपुर के बीच मुकाबला होगा और कल सुबह 7 बजे कैम्बल बे और लिटिल अंडमान के बीच भिड़ंत होगा। वहीं कल दोपहर बाद 2 बजे ननकौड़ी और श्री विजयपुरम का आमना सामना होगा, तो कल ही शाम 3 बजे डिगलीपुर और कैम्बल बे के बीच मुकाबला होगा। इसी प्रकार 25 मई को सुबह 6 बजे ननकौड़ी और कैम्बल बे के बीच मैच खेला जाएगा। 25 मई को नेताजी स्टेडियम में दोपहर बाद 2 बजे पहला सेमीफाइनल और उसी दिन शाम 3 बजे दूसरा सेमीफाइनल होगा। फाइनल मुकाबला 26 मई को शाम 3 बजे नेताजी स्टेडियम में होगा। 7वें राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा दिन रोमांचक मुकाबले और उभरती प्रतिभाएं आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 9 जोन के युवा फुटबॉलरों की उत्कृष्ट प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए 7वें राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक फुटबॉल लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा दिन नेताजी स्टेडियम और JNRM फुटबॉल ग्राउंड पर जोरदार मुकाबलों के साथ संपन्न हुआ। कल भव्य उत्साह के साथ शुरू हुई इस टूर्नामेंट ने आज भी दर्शकों का मन मोह लिया। दूसरे दिन विम्बरलीगंज ने मायाबंदर जोन को 1-0 से हराकर संकीर्ण लेकिन प्रभावी जीत हासिल की, जिसमें उनकी मजबूत रक्षा रणनीति और अनुशासित खेल देखने को मिला। दूसरी ओर कार निकोबार ने रंगत पर 6-0 की शानदार जीत दर्ज की। 2 दिन का सर्वाधिक गोल वाला मुकाबला रहा। लिटिल अंडमान और ननकौड़ी के बीच का मैच गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जिसमें दोनों टीमों ने मजबूत रक्षा प्रदर्शन किया, लेकिन स्कोर करने के मौके गंवा दिए। अंतिम मुकाबले में कैम्बल बे और श्री विजयपुरम के बीच 1-1 से ड्रॉ हुआ, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखने वाला रोमांचक खेल रहा। प्रतियोगिता की ओर भी रोमांचक होने के साथ आगामी सेमीफाइनल और फाइनल की ओर उत्साह बढ़ रहा है। तीसरे दिन भी कई रोमांचक मुकाबले होने की उम्मीद है, जिसमें टीमें नॉकआउट चरण के लिए अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष करेंगी। मेरा नाम अंकित सने है। मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और ननकौड़ी जोन से हूँ। ये टूर्नामेंट काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि आने वाले भविष्य में अंडमान निकोबार से बहुत अच्छी टीम निकलेगी और मिललैंड में उनको मैच खेलने का मौका मिलेगा। जब बात होती है स्पोर्ट्स का, तो फुटबॉल जो है वो काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा गेम है, और क्योंकि इसमें एजिलिटी का गेम होता है, ये फुटबॉल जो है एक एजिलिटी का गेम होता है, तो इसमें बच्चे का जो है एजिलिटी को देखा जाता है। काफ़ी स्टेमिना और इंडोरेंस का इसमें ज़रूरत होता है। तो ये जो अभी फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और आने वाले समय में यहाँ से ज़रूर इंटरनेशनल प्लेयर निकलेंगे, और मैं इनके पीछे जिनका भी सहयोग है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं लिटिल अंडमान से हूँ, और ये बच्चे जो है लिटिल अंडमान गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हडबे के बच्चे हैं। ये बच्चे जो है वहाँ पे विन होकर आए हैं। यहाँ पे हमने अपना 2 मैच पहले खेल चुका है, जो श्री विजयपुरम और डिगलीपुर के साथ, और दोनों मैच हमने विन किया। अब हमारा ये तीसरा मैच था। ओपोनेंट टीम बहुत अच्छा था, उनके साथ थोड़ा हमारा फील्ड का भी थोड़ा एक्सपीरियंस के वजह से ये मैच हमारा ड्रॉ हुआ। इसमें कोई बात नहीं है, हम अभी तक क्वालिफाई है, आगे और एक चांस हमारा बचा है। तो कल हमारा कैमल बे के साथ मैच होगा, और ये टूर्नामेंट जो है सुब्रतो मुखर्जी कप के लिए है। इसमें जो टीम विन करेगा वो टीम सुब्रतो मुखर्जी कप के लिए जाएगा। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व तंबाकू दिवस पर निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन, जीबी पंत अस्पताल में मॉक अभ्यास का हुआ आयोजन, और कृषि से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए कृषि निदेशालय में किसान कॉल सेंटर कार्यरत। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।